कौम परस्त है पठान जी। कौन सी कौम कौम परस्त नहीं रही इस वक्त? मैं आपको बताता हूं, आज जेन्युइन सवाल किया, दिल पे तीर लगाया आपने मेरे। पठान से मुझे उम्मीद क्यों है, इसकी साइंस है। मैं इमोशनल होके नहीं कह रहा हूं, अभी आपको साइंस समझाता हूं। द मुस्लिम गेन, जहां साहिल अदीम की मोटिवेशन कुरान, साइंस, तारीख और इस्लामी फिक्र मिलकर आपको सोचने का एक नया अंदाज देती है। उसके बाद और कौम परस्त ना हो जाना जी। और सर यही कहिए, अभी दिखाता हूं आपको, मुझे पठान से उम्मीद क्यों दिखाता हूं, और वीडियो में दिखाता हूं पूरी दुनिया को, ताकि शर्माए पंजाबी को। शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने खुद अपने पर हलाकत डाली है। आपको अल्लाह ने बचाया हुआ है, और मैं बताऊंगा अभी साइंस के थ्रू कि क्यों आपसे उम्मीद है। छोटा करके आंसर दे देता हूं। पठान की जो माँ है ना, वो बेटे की जो डेफिनेशन, आदमी की जो डेफिनेशन है, आर्कीटाइप है, वो इंस्टॉल कर रही है अभी भी। The archetype of the man is still intact in you. वो कल्चर कहें उसको, या जो भी नाम आपने देना है, ट्राइबल सिस्टम बोले, जो भी वजह हो, the archetype, the definition, the requirement to become a performing man, कि मैंने सोसाइटी में इम्पैक्ट छोड़ना है अपना, वो अभी तक आपके अंदर है। अल्लाह करे रहे जो हालात और करतूत चल रहे हैं हमारी कौम, पूरे मुसलमानों के, अगली 2 नस्लों में क्या पता खत्म हो। अब तो मैं ऐसे पश्तूनों को जानता हूं, घर में वो जान के पश्तो नहीं बोलते, कहीं बच्चा पश्तो ना बोलना शुरू कर दे। ये भी वायरस आना शुरू हो गया। क्या है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हर जगह पे ही होता है ना, मगर आपकी डेफिनेशन आपके कल्चर में मौजूद है, और वो ही है जिसके ऊपर दुनिया ने आगे चलना है। अगर चलना है तो याद रखिएगा बेटा। क्या नाम है आपका? कोई भी नाम बता दो। आमना है, ठीक है। आमना, क्या फर्क पड़ता है इस वक्त? अरीज नाम। अरीज बेटा, याद रखना, दुनिया ना साइंसदान चला रहे हैं, ना सियासतदान चला रहे हैं, ना बिजनेसमैन चला रहे हैं, ना उस्ताद चला रहे हैं। दुनिया सिर्फ और सिर्फ दलेर आदमी चला रहे हैं। कौमें कहीं से उठाए, अलास्का से लेके न्यूजीलैंड तक, साइबेरिया से लेके चिली तक। आपको जब मेजर ड्रिफ्ट नजर आएगी तो पता चलेगा पीछे वही कर गया जिसमें दम था, जिस कौम ने दलेरी में इकट्ठा होकर फैसला किया, काया पलट के रख दी। ये आज तक आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे से आज तक एक ही पैटर्न कॉमन है। इसलिए कह रहा हूं, उम्मीद आप लोगों से है। अगर आपके भी हीरो वो नाजुक मिजाज निस्वानी पंजाबी टाइप हो गए तो आप भी गए। ऐसा ही होता है, खूबसूरत खूबसूरत से लड़की नुमा लड़के हीरो बन रहे हो, बच्चों तक ट्रांसफर हो रही हो उस हीरो आर्कीटाइप की, और पता चले ओ यू नो व्हाट, ही वाज सो फनी। उसके सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से मुझे वो ऊपर, ये नहीं पता कि चारपाई के नीचे बैठा लतीफे सुनाता है, छुपा हुआ होता है जब वक्त आता है तो। ये उसका सेंस ऑफ ह्यूमर है। जब वक्त आया घर में पाया गया। ये कौमों को तबाह करने वाले हीरो थे, कौमों को बनाने और संवारने वाले हीरो होते जो बाहर खड़े होते। पूरा मोहल्ला सिक्योर हुआ होता कि मुहाफिज बाहर खड़ा इस वक्त अपना सीना तान के, पहली आवाज पे सारे मोहल्ले के मर्द बाहर आते कि हुआ क्या है। ये आपका कल्चर है इस वक्त। आप जाएं जरा पिंडी से लेके नीचे सादगाबाद तक, देखें पंजाब के हालात। एक गोली चलाने की देर है, ऐसे सन्नाटा छा जाएगा, ऐसे निकलेंगे घरों के अंदर, दुबक के बैठ जाएंगे सारे। क्या हमें पता नहीं है इस बात का? क्यों अपने आप में झूठ बोलेंगे हम? लगाए जरा हयाताबाद में एक गोली, 5000 गोलियों की आसमान से बारिश हो जानी है आपके ऊपर। हर कोई बाहर आ रहेगा, किसने चलाई है? आपको समझ नहीं आ रही पैटर्न कितना जमीन आसमान का फर्क है आपके और उसके कल्चर में। यहां पर डरपोक बनने की इज्जत नहीं है, वहां पर डरपोक बनने की इज्जत है। हम प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं उसको तो वहां पे लिटरली। और ये तालियां भी आपने पंजाबियों ने सीखी हैं, बंद करिए बेटा। ये बहुत बड़ी और डीप बात है। और ये कहां से आता है? मर्द बहादुर, खुदा की कसम उसकी मां बहादुर करती है उसको। डरपोक माएं बुज़दिल बच्चे पैदा करती है। आप लोगों की माओ ने आपको जुर्रत दी भी है, जिसने घोंसले से बहुत टाइम पे ठुड्डा मार के बाहर निकाला था कि पर खोल वरना नहीं उठ सकेगा तू। हम तो बाहर निकल नहीं सकते हैं।
32-32 साल के बाबे अपनी माओ की गोदों से नहीं निकल सके बाकी के पाकिस्तान में। अभी भी कह रहा था हाय मेरा बच्चा, निकलो तो पता चलता है उसके 13 बच्चे इसके होने चाहिए थे आगे से, इसको बच्चा बोल रहे। और अपने आप को प्राउड फील करता है वो मर्द कि अभी तक मैं यूथ हूं, यूथ। समझ रहे? इस्लाम डिसिप्लिन मांगते हैं और डिसिप्लिन इज वेरी एडिक्टिव। जिसको एक दफा लग गया उसको सारी उम्र ये सुस्ती के अंदर बीमारी फील होती है। और डिसिप्लिन पहले अभी दिखाता हूं आपको कहां से आता है। सबसे पहले इस्लाम क्या करता है, आपको सबसे पहला काम इस्लाम पता है करता है। कुरान सबसे पहले क्या करता है इंसान के साथ, इंसान को अनकंफर्टेबल करता है। कुरान सुबह सुबह उठाता है, रातों को काम करवाता है। कुरान सारा सारा दिन काम करवाता है आपसे, मेहनतें करवाता है। कुरान जहाद करवाता है, जान दिलवाता है आपसे। कुरान कंफर्टेबल करने वाली किताब नहीं है। और समझें, एक जगह दिखाएं जहां पे कुरान में आराम कहा गया हो आपको, खैर आराम करो। एक जगह बताएं जहां पे अल्लाह ने सेंस ऑफ ह्यूमर इस्तेमाल किया हो। अल्लाह ताला का दीन आपकी 100 नस्लों, 1000 नस्लों की प्रोग्रेस के लिए आज आपको अनकंफर्टेबल करवाता है। पहले फैसला कर लें इस्लाम में आना है तो शाबाश, ये बिस्तरों पे लेट के इस्लाम नहीं आने वाला, कुर्सियों में बैठ के इस्लाम नहीं आने वाला। ये मैं आपको बता दूं, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये सबक छोटे बच्चों को देना चाहिए। इस्लामियात की किताब नंबर 1, चल सुबह उठ बेटा। किंडरगार्टन की और ग्रेड 1, 2, 3 की क्लासें फजर के टाइम होनी चाहिए, ताकि तरबियत उनको पता चले कि भाई बच्चों को फजर के बाद क्यों बुलाया जाता है, कि भाई मुसलमानों का स्कूल खुला है। तुम्हें इतनी बेसिक्स नहीं क्लियर हो रही। और ये देखें, फ्लेक्सी टाइम डाले हुए इन्होंने, बीकन हाउस सिटी स्कूल और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। 8 बजे स्कूल चलेगा, 9 बजे असेंबली शुरू हो जाएगी। क्या 8 बजे की कोई सेंस है? क्यों? अम्मा ने दफ्तर, अब्बा ने दफ्तर जाना होता है 9 बजे, इसलिए बच्चों का टाइम हमने 8 बजे रखा हुआ है। इस्लाम का स्कूल सुबह 4 बजे स्टार्ट होता है। सबसे पहले एडिक्शन खत्म, आपका सर्केडियन रिदम अपनी पीक पे, वो आपके जो हार्मोन है सारे वो सुबह फजर से अलाइन है। अल्लाह की कसम, इतनी सिंपल सी बात पे लोगों को मुसलमान हो जाना चाहिए, कुरान पे ईमान ले जाना चाहिए कि ये वो वाहिद किताब है दुनिया की। इवन बाइबल में भी नहीं है ऐसे, आपको पता है। कुरान ने आके आपका सर्केडियन रिदम सेट कर बताया कि ये लो फजर की नमाज क्यों फर्ज है, क्योंकि आपकी बॉडी पहले से बता रही थी कि फजर की नमाज पे उठना जरूरी है। बॉडी खुद बता रही थी। आपका कोर्टिसोल, आपका ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, सब के सब साइकिल सुबह निहार मुंह अपना फर्स्ट ट्रिगर ऑन करते हैं। आपकी बॉडी खुद ही उठी होती है, चाहे आप बिस्तर में लेटे पड़े हुए हों, बॉडी उठ चुकी होती है अंदर से। हमारी बस आंखें नहीं खुल रही होती। इसलिए आपके इस एडिक्शन के लफ्ज के ऊपर मैं बता रहा हूं कि जब तक आपको इस्लाम की बेसिक्स नहीं समझ आएंगी तो रॉकेट साइंस डालते रहे बच्चे के दिमाग में, उस पिक्चर से नहीं हजम होनी। रॉकेट साइंस नहीं बच्चे के लिए आती, बच्चे के लिए बेसिक्स ही होती।